हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जिसमें आज का अपना पहला क्वेश्चन है। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? ये आप देख सकते हो, महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा है। इसी प्रकार हरि मोहन सक्सेना थे, उन्होंने राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा था, धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अरावली पर्वतीय अंचल सबसे प्राचीनतम अंचल माना जाता है। अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, इसका निर्माण हुआ था, ये हमें याद रखना है। अरावली की कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है, जो कुल का लगभग 80% माना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है, ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? झालावाड़ से बीकानेर की ओर पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। अगला क्वेश्चन है अपना, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? ये प्रयोगशाला सहायक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ये देख सकते हो आप, अलग अलग एग्जाम के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो लगभग 23% क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है, और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल जो है वो लगभग 61.11% के अंदर फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लगभग 6.89% के अंदर फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश लगभग 9% क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? मध्य प्रदेश से पूछा है। ये देख सकते हो, पशु परिचर और स्टेनोग्राफर के अंदर आया हुआ है 2024 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर 7 जिले आते हैं। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर 12 जिले आते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर 10 जिले आते हैं। अरावली क्षेत्र के अंदर लगभग 13 जिले आते हैं। ये वर्तमान के अंदर 41 जिलों के आधार पर मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये पशु परिचर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये हमें याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये देख सकते हो आप, अलग अलग एग्जाम के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये बात सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये बात गलत है। उत्तरी पूर्वी मैदान को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप है, ये बात भी सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये बात भी सही है। तो अपने से गलत वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण पूछा है अपने से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन, माही का मैदान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एम हेरोन के द्वारा प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है। पहले क्षेत्रफल का बताना, फिर जनसंख्या का बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्रफल लगभग 61% है और जनसंख्या लगभग 40% है। थार के मरुस्थल को उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। और इसका निर्माण जो है वो टर्शियरी काल या फिर प्लीस्टोसिन काल के अंदर हुआ था, प्लीस्टोसिन, ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। ये देख सकते हो आप, कितने एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है, 2016 में, 2020 में, 2010 में, 2019 में, 2020 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 61% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 40% जनसंख्या निवास करती है। ये RS एग्जाम 1996 और 99 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, 2019 में आया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 भागों के अंदर बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बांटा गया है और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बांटा गया है, ये भी हमें याद रखना है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रफल लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर बांटा गया है और अर्ध शुष्क को लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर बांटा गया है, ये याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धरियन। धरियन को टीले भी बोलते हैं और धोरे भी बोलते हैं, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें कहलाती है। ये देखो, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ढांड। अगला क्वेश्चन है अपना, ढांड संदर्भित है, ये PTI लाइब्रेरियन के अंदर आया हुआ है 2025 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थार के मरुस्थल में अस्थायी झील को ढांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के अंदर लगभग 85% फैला हुआ है और पाकिस्तान के अंदर 15% फैला हुआ है, ये हमें याद रखना है। और 85% का कुल 62% राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लगभग 2/3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर है और उत्तरी भाग की ऊंचाई 300 मीटर है। ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12 जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो नए जिले बनाए गए हैं उसके आधार पर 16 जिलों के अंदर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर वाला क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अंगारा लैंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? ये आप देख सकते हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थार का मरुस्थल। पलाया झीलें जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर अस्थायी खारे पानी की झीलें होती हैं, उन्हें कहा जाता है। और खड़ीन जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की एक पद्धति है, उसे कहा जाता है। ये मुख्यतः जैसलमेर के अंदर ज़्यादातर अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, रामायण और भागवत गीता में धनसा शब्द का संबंध किससे है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के मरुस्थलीय भाग। धनसा शब्द भागवत गीता और रामायण में ए डेजर्ट शब्द को बताता था, ठीक है। और रामायण में राजस्थान को ध्रुव कुल्ले के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व। जैसलमेर का एक क्षेत्र है जेठवाई क्षेत्र है ये जैसलमेर का। इसमें सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर है एक थारोसोरस। इसकी नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं। ये लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराना है, ये हमें याद रखना है। आज के अपने इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी मैं। आगे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसका पार्ट 2 इसके बाद आने वाला है। जय हिंद दोस्तों।